जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 2 सितंबर। 2 सितंबर की जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये गूगल के साथ साझेदारी की है आईसीसी ने। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गूगल के साथ साझेदारी की, इसको आप याद रखिएगा। महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर और ऊंचाइयां देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार कौन सा अभिनव टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम भारत ने पहली बार लॉन्च किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। इसको भारत ने पहली बार लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया? तो गुजरात में लॉन्च किया है। भारत ने अपने सड़क और संरचना को बदलने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। और इससे सबसे पहले गुजरात में NH 48 पर चौरासी शुल्क प्लाजा पर लागू की जाएगी, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ई बस अपनाने में उड़ीसा का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? तो उड़ीसा में ई बस अपनाने में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा 5वें स्थान पर। पहले नंबर पर कौन है? दिल्ली है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और 5वें नंबर पर उड़ीसा है, इसको आप याद रखिएगा। उड़ीसा अब ग्रीन मोबिलिटी क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। राज्य में इस समय 450 इलेक्ट्रिक बस सेवाएं संचालित हो रही हैं और आने वाले वर्षों में बेड़े को दोगुना से अधिक करने की योजना भी है इस सरकार की, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश में। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास आयोजित किया है। 20 का क्या करेक्ट आंसर है? भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में, जो पूर्वी हिमालय का ऊंचाई वाला और चरम जलवायु वाला इलाका है, वहां पर बड़े पैमाने पर अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 का आयोजन किया है, इसको आप याद रखिएगा। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ सीएम कौन है? तो पेमा खांडू यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ क्या है? गवर्नर है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है। विधानसभा की सीट 60 है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन घोषित हुआ है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन घोषित हुआ है? तो ये घोषित हुआ है सिंगापुर। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर को घोषित किया गया ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा, तो सी इसको याद रखेंगे। वैश्विक स्तर पर कौन है? तो वैश्विक स्तर पर आइसलैंड है, जो कि पहले नंबर पर है। और सिंगापुर 6वें नंबर पर वैश्विक स्तर में। एशिया में पहले नंबर पे है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया है और वैश्विक स्तर पर पहले नंबर पर आइसलैंड है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में किस दुर्लभ प्रजाति की उपस्थिति की पुनः पुष्टि हुई है? तो ये पुनः पुष्टि हुई है क्रोकोथेमिस एरिथ्रेया की। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक टिड्डे की प्रजाति है। इसको जो है अभी दक्षिण हिस्से में एक दुर्लभ प्रजाति के रूप में देखा गया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। इसको ड्रैगन फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र
का पूंजीगत व्यय कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो ये बढ़ेगा 21.5%। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगस्त 2025 बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय वित्त 2025-26 में 21.5% बढ़कर 2.67 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं? तो ये ग्रहण किए हैं रजित पुन्हानी ने। बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है बिहार कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी रजित पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। इनको आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में कनाडा में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी के निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नामित किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। ग्राहम हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO अर्जुन चौधरी बने हैं। RBI ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया पदेन सदस्य नियुक्त किया है। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया है। रवि नारायणन को SMFG इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को कितना कर दिया है? तो ये 100% कर दिए। पहले कितना था? तो पहले था 74%। कितना था? 74% था। अब कितना है? 100% कर दिया गया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित करने वाले पुरुष डबल्स जोड़ी कौन है? तो डबल्स जोड़ी है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित किए। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुनरुत्थान और धैर्य का प्रतीक प्रदर्शन करते हुए भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के अपने लंबे समय से प्रतिद्वंदी ईरान चिया और सोह वुई इक को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने देश भर में लगभग 2000 ई-गवर्नेंस सेवाओं का एकीकरण किया है? तो ये एकीकरण किया राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने। NEGD नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन ने देश भर में लगभग 2000 ई-गवर्नेंस सेवाओं का एकीकरण किया है। तो इसको आप याद रखिए। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की डिजिटल इंडिया पहल को बड़ी बढ़त देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1938 ई-गवर्नेंस सेवाओं का सफलतापूर्वक एकीकरण डिजिलॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर कर लिया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान सांस्कृतिक उपहार भेंट किए हैं? तो ये जापान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को सांस्कृतिक उपहार भेंट किए हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जापान के साथ भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसको भी आप याद रखिएगा। जापान की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल
सेट भेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दरमा गुड़िया भेंट की गई है। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया है। जापान के माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक कौन सा लॉन्च किया गया है? तो ये अनुवादक लॉन्च किया गया है आदिवाणी। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक आदिवाणी नाम से लॉन्च किया गया है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन कल के लास्ट वीडियो का, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो बिहार की सरकार ने शुरू की है। बी क्या था इसका? राइट आंसर था। आज है आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये 4 ऑप्शन दिए, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।